हेलो फ्रेंड्स, कल से जैसे ही स्कॉलरशिप स्टेटस दिखना शुरू हुआ है उसके बाद स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज, स्क्रीनशॉट और कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको स्टेटस को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हुई हैं। तो आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो स्टेटस से संबंधित आपका कोई भी डाउट होगा तो वो दूर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, क्योंकि इसको लेकर के मैंने समाज कल्याण विभाग से भी बात कर ली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है तो ये यहां पर अगर आप देखोगे इसी ईयर का है, 27/10/2021 को फॉर्म फिल किया गया था। तो इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीटेड है, फाइनल सबमिशन भी कंप्लीटेड है और ये इंस्टीट्यूशन से फॉरवर्ड भी कर दिया गया है, बैंक से वेरीफाई कर दिया गया है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में करंट स्टेटस जो दिखा रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और अगर आप एक बीएड के स्टूडेंट हैं, अदर स्टूडेंट्स में भी आ रहा है तो लगभग 90% स्टूडेंट्स के जो स्टेटस है उसमें यही दिखा रहा है। अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके में भी यही दिख रहा है। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जिसको भी लिख करके आ रहा है उन सबकी छात्रवृत्ति आएगी, अगर बाकी आपका डाटा जो है वो सही होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अभी अग्रसारित जो है नहीं किया गया है तो उनको अब अग्रसारित किया जाना है, जिसकी डेट जो है 11 तारीख तक है। मतलब 11 तारीख तक आपका फॉर्म जो है वो आगे अग्रसारित कर दिया जाएगा। और आपको ये पता भी होना चाहिए कि अभी तक केवल 26 लाख स्टूडेंट्स को ही छात्रवृत्ति मिली है, लगभग इतने ही स्टूडेंट्स को अभी और छात्रवृत्ति का लाभ मिलना है। तो अगर ये स्टेटस आपका शो हो रहा है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगा। अभी तक आपने स्टेटस अपना नहीं देखा है तो 1 मिनट में स्टेटस कैसे देखें उसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाओ और देखो जाकर के। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करेंगे कि स्टूडेंट्स का कुछ इस तरह का स्टेटस दिख रहा है कि इसमें आप देखोगे 7/1/2022 को जो आपकी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी उसके द्वारा वेरीफाई किया गया है। अगर आपका स्कॉलर आ गया है तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है स्कॉलर ऑफ ₹6,360 फी रिबर्समेंट ऑफ ₹25,000 डिस्बर्स्ड इन योर आधार बैंक अकाउंट और बैंक। मतलब अगर आपकी छात्रवृत्ति आ गई है तो उसमें आपको स्टेटस जो होगा उसमें आपको डिटेल से दिखा दिया जाएगा कि किस अकाउंट नंबर पर और कितनी आपकी छात्रवृत्ति भेजी गई है। तो इस वाले स्टेटस में आप लोगों को ज्यादा डाउट जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर अगर स्टेटस की आप बात करोगे तो वो सेम है कि यहां पर आपका 27/12 को भेजा गया है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर इस तरह का आपका स्टेटस दिख रहा है तो भी आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको जो तीसरे चरण की छात्रवृत्ति का वितरण है जिसका 25 मार्च को होना है उसमें सबसे पहले छात्रवृत्ति आपको भेजी जाएगी, क्योंकि आपका डाटा जो है वो वेरीफाई कर दिया गया। और ये वाला स्टेटस जिसका भी दिख रहा है उसकी स्कॉलरशिप 100% आएगी अगर बजट रहता है तो। अगर बजट ही नहीं रह जाता है तो अलग बात है। अब मेन आते हैं इस तरह का जो डाउट आ रहा है सबसे ज्यादा यहां पर आ रहा है, एक स्टूडेंट ने मेरे को भी सेंड किया है, इसमें इसका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीटेड है, फाइनल सबमिशन भी कंप्लीटेड है, इंस्टीट्यूट लेवल पर भी कंप्लीटेड है, लेकिन रिजेक्टेड बाई बैंक किया गया है। इसको लेकर के मैंने आज समाज कल्याण विभाग में जानने वाले मेरे उनसे मैंने बात करी। इसमें लिख करके आ रहा है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, अपना आधार जो है वो बैंक में आपको लिंक करवाना है। अगर बैंक में आपका आधार लिंक है तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधार में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपकी डीओबी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, आपका नेम जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, आपके जो पिता का नाम है वो भी आपका बिल्कुल जो है सही होना चाहिए, और आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक जरूर होना चाहिए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, इवन मैंने बहुत से देखे, 200-400 कम से कम मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है जिनका सब कुछ सही है फिर भी ये लिख करके आ रहा है, तो उनको ज्यादा टेंशन लेने की ज्यादा का बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनका आगे जो है वो सही हो जाएगा। और इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट जो जहां पर आपका वेरीफाई होता है समाज कल्याण विभाग जो आपके जिला स्तर का होता है वहां पर जाएं और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उनको दिखा दें, जिससे चीजें जो है आपकी सही कर दी जाएंगी। फिलहाल इसको लेकर के मेरी और बात चल रही है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको आगे इसके बारे में जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहां पर हम लोग बात करेंगे जो अगला स्टेटस है, तो यहां पर अगर आप देखोगे कि सारे कॉलम जो है वो खाली पड़े, केवल रजिस्ट्रेशन और फाइनल सबमिशन जो है वो हो चुका है। इसमें अगर आप देखोगे करंट स्टेटस की बात की एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल कंप्लीटेड बट एप्लीकेशन फॉर्म नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जिनका पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, आपने हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में नहीं सबमिट की है। अगर आपने हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में सबमिट कर दी है तो टेंशन की बात ही नहीं, आपको अपने कॉलेज जाना है और उनको ये स्टेटस दिखाना है, भैया ये क्या दिख रहा है, क्योंकि मैंने जो फाइनल सबमिशन है वो कर दिया था, तो वो लोग खुद अपनी इस पर प्रतिक्रिया देंगे।
जाएंगे। लेकिन अगर आपने हार्ड कॉपी अपनी सबमिट नहीं करी है तो जल्दी से जल्दी आप हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में जो है सबमिट करवाएं, और हार्ड कॉपी सबमिट करने के बाद भी अगर ये स्टेटस दिख रहा है तो आप अपने कॉलेज तुरंत जाएं और उनसे बात करें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपको स्कॉलरशिप में जो बाधा है वो उत्पन्न कर सकती है। तो इस तरह के स्टेटस आपके लगातार दिख रहे हैं। बाकी एक चीज और आ रही है, स्पेशली अगर बीएड के स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो रिजल्ट नॉट ये डिक्लेयर्ड वाला जिनका भी ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ज्यादा यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। 11 फरवरी से आपका जो है यहां पर करेक्शन शुरू हो जाएगा। आपको अपने फॉर्म में करेक्शन करवा देना है और उसके बाद आपका जो डाटा है वो बिल्कुल सही सही दिखने लगेगा। बाकी आपकी जो सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट आती है वो इसी आधार पर आती है। बाकी आप लोग जो अपनी जितनी भी डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और बीएड के स्टूडेंट्स तो 100% लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने स्टेटस नहीं देखा है तो आप लोग स्टेटस भी देख ले। टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग अपनी जो क्वेरी है भेज दीजिएगा। बाय बाय गाइज। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।